बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री वीपीएन को किस तरह सेटअप कर सकते हैं। कंप्लीटली वीडियो वॉच कर ले ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्री वीपीएन को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे अपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अपने सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको वीपीएन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ऐड आ वीपीएन कनेक्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सारी डिटेल आपने फिल आउट करनी है। किस तरह करनी है? वीपीएन प्रोवाइडर, यहाँ पे आपने विंडोज बिल्ट इन आपने यहाँ से ये सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपने इस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने कनेक्शन नेम आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं माई वीपीएन यहाँ पे दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्वर नेम और एड्रेस, इसके लिए आपने एक यहाँ पे क्रोम पे आ जाना है। यहाँ पे आपने वीपीएन गेट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। वेबसाइट पे आपने चले जाना है। वीपीएन गेट पब्लिक प्री वीपीएन क्लाउड बाय का इंटरफेस कुछ यूं नजर आएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको सारी कंट्रीज का वीपीएन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कोई भी सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ से जापान का कर देता हूँ। यहाँ से आपने इस की को यहाँ से आपने कॉपी कर देना है। यहाँ पे होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, ये सारी इस तरह आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ से चेक कर देना है कि होस्ट नेम इसका क्या है। यहाँ पे होस्ट नेम है SSTP। तो यहाँ दोबारा आपने सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पर जो आपने वहां से कॉपी किया था इसको यहाँ से पर पेस्ट कर देना है। वीपीएन टाइप यहाँ पे आपने SSTP यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये यहाँ पे आपने वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, अदरवाइज कोई मसला नहीं, तो हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे आपने दोबारा इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यूजर नेम और पासवर्ड वीपीएन दोनों यूजर नेम दोनों वीपीएन है। तो हम लोग यहाँ से स्मॉल में वीपीएन और उसके बाद पासवर्ड में भी वीपीएन दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेव पे आपने क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, कनेक्ट, एडवांस ऑप्शन और रिमूव। एडवांस ऑप्शन में आप दोबारा वहाँ पे अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। कनेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीटिंग द कनेक्शन। इसके बाद अगर इस तरह कोई एरर नजर आ जाए तो दोबारा आपने, अगर इस तरह कोई एरर आपको नजर आ जाए दोबारा एडवांस ऑप्शंस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से कोई भी वीपीएन दोबारा, यानी आपने एमबीज वगैरह को भी चेक करना है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर इस वीपीएन को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी हाई है। तो हम लोग दोबारा इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बाकी चीज़ें वही रहने देते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ होस्ट नेम को आपने दोबारा चेक करना है। SSTP है तो दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से इसको तरह कर देते और दोबारा यहाँ पर वीपीएन दे देते हैं। इसको देने के बाद यहाँ पर सेव पे आपने क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब दोबारा चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, यानी कनेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये कनेक्टेड हो गया। इसके बाद यहाँ पर गई, यहाँ से भी आप वीपीएन को डिसकनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। पहले जो, क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब को खोलते हैं तो हर कंट्री की जो ना वहाँ पे आ जाती है, यानी पी के जो ना पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए IN। तो यहाँ पे हम लोग यूट्यूब को खोल के देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या ये काम कर रहा है या नहीं, हम लोग चेक करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। तो इसका मतलब है अच्छी तरीके से हम लोगों का वीपीएन जो ना वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप दोबारा इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पे डिसकनेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो दोबारा यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हो, डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री वीपीएन को यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।